हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जीपैट 2022 जो हमारा जीपैट का एग्जाम हुआ था, उसमें जो आपके फार्मास्यूटिक्स के सेक्शन के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके जो भी हमारे डिटेल एक्सप्लेनेशन है हम उनके बारे में बात करेंगे। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो हमारे फार्मास्यूटिक्स पोर्शन का पहला क्वेश्चन था, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज फॉर द ड्रग अंडरगोइंग नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। आपको यहाँ पे कॉज बताना है कि कौन सा यहाँ पे कॉज नहीं है किसी भी ड्रग को नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में ले जाने का, या फिर कौन सा आपके यहाँ पे कॉज है जो कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑप्शंस यहाँ पे पहला है हमारा एंजाइम इनहिबिशन, सेकेंड वन इज एंजाइम इंडक्शन, third one is saturation of carrier molecule and last one is saturation of plasma protein binding। ओके चलिए तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की कि इसमें यहाँ आपका कौन सा कॉज नहीं है कि आपकी जो भी ड्रग है नॉन लीनियर किसमें, जिसके थ्रू क्या है आपका नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में जा रही है, दैट इज एंजाइम इंडक्शन। क्या है आपका एंजाइम इंडक्शन। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में ये हम देखते हैं कि आपका जो भी एडीएमई प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ठीक है, तो वहां पे आपका क्या है कौन सा प्रोसेस किसमें हो रहा है मेनली। अब एब्जॉर्प्शन में अगर हम देखें कि क्या क्या प्रोसेसेस हो रही है, तो आपका मेनली जो भी आपका क्या है लो सॉल्युबिलिटी या फिर जिसका भी हमारा क्या है लो डिजोल्यूशन है, वो सारी चीजें। देन एब्जॉर्प्शन जो भी आपका क्या है किस कैरियर मीडिएटेड के थ्रू हो रहा है, या फिर आपका और कौन से ट्रांसपोर्टर्स यूज हो रहे हैं, इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर। देन आपका जो भी गट वॉल्व या फिर हिपैटिक मेटाबॉलिज्म जिसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी बोल रहे हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो भी आपका क्या है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, टिश्यू बाइंडिंग, जो भी हमारी साइट्स हैं वहाँ की बात करेंगे। देन मेटाबॉलिज्म में आपका आता है एंजाइम इंडक्शन। क्या एंजाइम इंडक्शन। ओके चलिए, और लास्ट वन में आता है आपका एक्सक्रीशन, जिसमें आपका क्या होता है कि किस आपकी प्रोसेस से क्या होता है आपकी जो भी ड्रग है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। तो यूजुअली आपका एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सॉरी ये क्या हो गया आपका ये हो गया एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये प्रोसेस होती है आपकी किस में एक्सक्रीशन में होती है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, दैट इज द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम। किसकी बात हो रही है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्लूडिंग दोज ऑफ ब्लड सेल्स इज अप्रॉक्सीमेटली। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ब्लड सेल्स को भी इंक्लूड किया हुआ है। ओके चलिए ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं 15 लीटर, ओके, सेकेंड वन इज 20 लीटर, थर्ड वन इज 27 एंड लास्ट वन इज 35। आपको बता दूं कि जो आपका एग्जैक्ट जो आपका मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा लीगल आंसर या फिर हम कह सकते हैं कि जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज 28 लीटर। वो कितना है आपका 28 लीटर है, बट आपका ये ऑप्शन में मेंशन नहीं है, आपका ऑप्शन में ये मेंशन नहीं है। तो जो नियर मोस्ट आपका कई बार ऐसा होता है कि जो भी हमारे आंसर्स हैं अगर वो एग्जैक्ट नहीं दिए हुए हैं बट उसकी कोई नियर बाई वैल्यू दी हुई या फिर राउंड ऑफ में, तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 15, 20, 27 एंड 35। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज वो क्या है आपका 27 है। क्यों 27 है कि आपका जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, किसका इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, वो तो होता है आपका 24, कितना 24 लीटर होगा, बट हम इंक्लूड कर रहे हैं ब्लड सेल्स को भी। किसको, ब्लड सेल्स को, दैट्स वाई यहाँ पे आपका 3 लीटर हम और कंसिडर कर रहे हैं। आपका ये करेक्ट आंसर तब आएगा 27, कितना 27। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। ठीक है यहाँ पे आपका इंट्रासेल्युलर फ्लूइड आपका दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग ब्लड सेल्स नहीं लिया है, 24 लीटर है। ओके और टोटल परसेंट बॉडी वेट की बात करें तो वो आपका 34% है। और यहाँ पे आपका वस्कुलर फ्लूइड और जो आपका ब्लड है, ठीक है, केवल अगर हम ब्लड की बात कर रहे हैं वो हमारा क्या है 3 लीटर्स। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर bimolecular reaction if A and B are the initial concentration of capital A and capital B respectively, and X is the concentration of each species reacting in the time t, and K is the second order reaction। K क्या है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट जो भी है आपका यहाँ पे
के है। ओके, तो बात करेंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर की बच्चों। किसकी करेक्ट आंसर? तो हमें पता है कि जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर और आपका सेकेंड ऑर्डर तीन होते हैं। मोस्टली जितनी भी आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम ड्रग होती है वो आपका फॉलो करती है क्या? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। और यही वो होता है कि जिसमें जो आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है किस पे? प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन पे। पहले थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। दूसरा आता है आपका जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, जिसमें क्या होता है कि एक कांस्टेंट अमाउंट क्या होता है? हर एक टी हाफ के बाद बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। देन हमने फर्स्ट ऑर्डर की बात किया था। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था हमारा? एक कांस्टेंट फ्रैक्शन बॉडी से एलिमिनेट आउट होता है। ठीक है। देन अगर हम बात करें किसकी? सेकेंड ऑर्डर की। किसकी अब बात करेंगे हम? सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है? जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली आपका प्रोपोर्शनल होता है किसके? सेकेंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट। किसके? सेकेंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट के। ये क्या हो गया आपका? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हुआ। और जो आपका करेक्ट यहाँ पे जो आपका रिएक्शन होगा दैट इज K इक्वल्स टू 2.303 बाई टी एंड इन ब्रैकेट A माइनस बी इंटू log B A माइनस एक्स बाई A B माइनस एक्स। ओके, करेक्ट आंसर इज B। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। ओके, ये रहा आपका वो पर्टिकुलर फार्मूला के जो आपका क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट है। टी आपका यहाँ टाइम है 2.303 अपॉन A माइनस बी लॉग B A माइनस एक्स अपॉन A B माइनस एक्स। ये क्या हो गया आपका? फार्मूला हो गया। ओके, हाफ लाइफ का फार्मूला टी हाफ इक्वल्स टू 1 अपॉन AK। ओके, ये हुआ आपका किसका? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर का आपका ये दिया हुआ है कि आपका क्या है? ये इंडिपेंडेंट है जो भी आपका क्या होता है? स्पीसीज की कंसंट्रेशन होती है। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेसिकल्स नॉट रिक्वायर टू बी स्टेराइल बट मस्ट बी पायरोजन फ्री। लेकिन क्या है आपका? पायरोजन फ्री होना चाहिए। is intended to be used in the manufacture of injectable products to be sterilized after preparation। कहने का मतलब ये है कि इसमें से कौन सी आपकी पेरेंटल प्रिपरेशन है जो कि आपकी क्या होनी चाहिए? स्टरलाइज होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपकी क्या होनी चाहिए? आपकी मतलब क्या हो? पायरोजन फ्री भी होना चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टेराइल। ठीक है, आपकी क्या है? आपका स्टेराइल होना इसका आपका कोई नेसेसरी नहीं है, बट आपका पायरोजन फ्री होना मस्ट है। सबसे पहले बात यह आ जाती है कि पायरोजन क्या है अब। ठीक है, तो जो भी आपके बैक्टीरिया के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, क्या होते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसी को हम पायरोजन बोलते हैं। ये पहली चीज। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि पायरोजन नेचर वाइज क्या होते हैं, केमिकली क्या होते हैं? तो दैट इज लिपोपॉलीसेकेराइड। क्या होते हैं वो? लिपोपॉलीसेकेराइड होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं बैक्टीरिया के। बॉडी में अगर वो जाते हैं तो आपका फीवर या फिर रैसेस ये सारी चीज़ें कॉज करते हैं। और ये क्या होते हैं? आपके इंडोटॉक्सिन्स होते हैं। क्या होते हैं? इनको हम इंडोटॉक्सिन्स बोलते हैं। अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट कि पायरोजन के लिए आपके टेस्ट कौन से होते हैं? तो पायरोजन के लिए आपका जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है दैट इज वो आपका होता है लाल टेस्ट। ओके, रैबिट टेस्ट भी होता है। तो लाल टेस्ट दैट इज लिमुलस अमीबोसाइट लाइजेट। ठीक है, हॉर्स शू क्रैब पे हम ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, जानते रहिए इसको। अच्छा, करेक्ट आंसर की बात करें कि यहाँ पे आपका मेनली कौन सी वाटर की प्रिपरेशन है, तो वो आपका करेक्ट आंसर है वाटर फॉर इंजेक्शन USP। ओके, वाटर फॉर इंजेक्शन USP। ये रहा आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है। हर एक जितने भी टाइप के आपके वाटर्स यूज किए जाते हैं पेरेंटल्स में, सभी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यही आपका 22 में एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था कि आपका किस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। अभी आप आगे वो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सिंपल वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए आपका सिंपल डिस्टिलेशन। ओके, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ। दूसरा आता है कि आपका कितने परसेंट आपका क्या होता है? टोटल सॉलिड्स होते हैं, जिसमें आपका प्यूरिफाइड वाटर का इंपॉर्टेंट है, वाटर फॉर इंजेक्शन और स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। स्टेराइल और वाटर फॉर इंजेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलिए यूज भी आपके मेनली पूछे जाते हैं कि कौन सा आपका इरिगेशंस में यूज होता है, कौन सा आपका पेरेंटल्स को स्टरलाइज, ये सारी चीजें। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इन द प्रोसेस ऑफ शुगर कोटिंग
टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन। किसकी बात हो रही है कि शुगर कोटिंग में आपका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपका किस लिए है, ठीक है, टू प्रिवेंट मॉइस्चर कोटिंग इनटू द टैबलेट कोर, यानी कि टैबलेट का जो इनर मोस्ट पोर्शन है उसमें आपका मॉइस्चर पेनिट्रेट ना करे, उसके लिए आपकी ये एक कोई प्रोसेस होती है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज परफॉर्म, आपका कौन सा स्टेप मेनली परफॉर्म किया जाता है ताकि वहां पे आपका क्या हो, मॉइस्चर पेनिट्रेट ना करे। ऑप्शन है आपके सील कोटिंग, सब कोटिंग, सिरप कोटिंग एंड पॉलिशिंग। तो आपको बता दूं बच्चों की शुगर कोटिंग में आपका मेनली ये स्टेप्स आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है शुगर कोटिंग और आपकी जो इंटेरिक कोटिंग होती है। शुगर कोटिंग क्या होता है कि किसी भी बैड टेस्ट को मास्क करने के लिए जो भी वहाँ पे पंजेंसी है, ठीक है, एक्रिड है, ये सारी चीज़ें। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये कई स्टेप्स में होती है, हर आपको बता दूं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेप का अपना अलग काम है, पर्पज जो कि पूछा जाता है। दूसरा, हर एक स्टेप में आपके कौन से वहाँ पे क्या एक्सिपिएंट्स यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने की बात हो रही है, तो पहला आंसर, पहला क्वेश्चन ये बन गया कि स्टेप है सील कोटिंग। अब जो मैं बात कर रहा था एक्सिपिएंट की, यानी कि कौन सा एक्सिपिएंट आपका वहाँ पे यूज किया जाता है, तो वहां आपका यूज किया जाता है जीन, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ जीन हो गया, सिलैक हो गए, ये सभी आपके मेनली यूज किए जाते हैं। देन एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है कि शुगर कोटिंग की कौन से स्टेप में जो टैबलेट का वेट होता है, टैबलेट का वेट होता है, जो वेट होता है वो आपका कितने परसेंट, 50 से 100% तक इंक्रीज कर जाता है। कुल मिला के ये स्टेप ही आपकी इसलिए परफॉर्म कराई जाती है ताकि क्या हो, एक साइज शेप मेंटेन हो, बल्क आपका मेंटेन हो टैबलेट का। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है दैट इज सब कोटिंग। क्या होता है आपका, सब कोटिंग। चलिए, तो इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या आपका, सील कोटिंग। ओके, चलिए, ये रहा आपका हर एक कोटिंग के बारे में, क्या उसका फंक्शन है, कौन से आपके वहाँ पे इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नोट्स में भी आप इसको अपने अटैच कर लीजिए। ओके, चलिए, लाइक मैंने अभी बात की थी सब कोटिंग की, देखिए यहाँ लिखा हुआ है टू राउंड दी एजेस एंड बिल्ड अप दी टैबलेट साइज 50 to 100%। ओके, ये रहे आपके एग्जांपल्स, यानी कि क्या क्या हम वहाँ पे यूज करते हैं उनका मेनली बल्क बनाने के लिए। देन सिरप, देन आपका जो भी स्मूदिंग होती है या फिर कोटिंग होती है उसमें आपका क्या यूज होता है। ओके, देन लास्ट वन पॉलिशिंग, पॉलिशिंग में आपका बीज वैक्स या फिर कॉर्नोवा वैक्स मेनली यूज किए जाते हैं। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर इज ए स्टैटिक बेड ड्रायर। ठीक है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा आपका ड्रायर है जो कि क्या है आपका स्टैटिक बेड ड्रायर का एग्जांपल है। ओके, अच्छा, एक वर्ड दिया हुआ है आपका यहाँ पे स्टैटिक, क्या है स्टैटिक। स्टैटिक का सिंपल से आपका मतलब है कि जिसमें मूवमेंट ना हो, वो आपका एक फिक्स कंडीशन में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, स्टैटिक बेड ड्रायर की। ऑप्शन है आपके फ्रीज ड्रायर, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, इसको हम FBD भी बोलते हैं। ओके, थर्ड क्या है आपका स्प्रे ड्रायर एंड फोर्थ वन इज फ्लैश ड्रायर। फोर्थ वन क्या है आपका फ्लैश ड्रायर है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फ्रीज ड्रायर। क्या है आपका फ्रीज ड्रायर है। अच्छा, फ्रीज ड्रायर में जो आपकी प्रोसेस होती है, ठीक है, कि हम जो क्या करते हैं मॉइस्चर रिमूव भी कराते हैं फ्रीज ड्रायर में, उसको हम बोलते हैं लायोफिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, लायोफिलाइजेशन। और इस प्रोसेस को हम जिसके थ्रू करते हैं उसको हम बोलते हैं लायोफिलाइजर। फ्रीज ड्रायर का जो मेनली यूज होता है वो मेनली हम कब करते हैं, लाइक आपकी कोई भी वैक्सीन्स वगैरह है, ठीक है, उनको मेनली बनाने में, जो भी आपके एंटीबायोटिक्स वगैरह होते हैं उनको बनाने में, इन सारी प्रोसेसेस में आपका मेनली ये यूज किया जाता है। एक और क्वेश्चन जो रिसेंटली पूछा हुआ था कि मेनली जो आपकी लायोफिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें हम कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं, प्रोडक्ट को हम ले जाते हैं माइनस में। ठीक है, ऑप्शंस थे -20.05, देन उसके बाद आपका 0 डिग्री एंड -50। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं करेक्ट आंसर इज -50। ओके, इसमें आपके कई स्टेजेस भी होती हैं, ठीक है, आपकी जो भी वहाँ पे हम प्री फ्रीजिंग कराते हैं ये सारी चीज़ें, तो वो हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस पहला आपका फ्रीज ड्रायर, नेक्स्ट वन इज फ्लूइडाइज बेड ड्रायर या फिर FBD, फ्लूड भी या फिर फ्लूइडाइज बेड ड्रायर भी बोलते हैं। इसको फ्लूइडाइज ही क्यों बोला गया, फ्लूइडाइज ही हमने क्यों बोला,
आप जब इसकी असेंबली देखोगे तो देखोगे कि आपके क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लोअर पोर्शन से आपका क्या होता है, यहाँ पे हॉट एयर क्या होती है, प्रोवाइड की जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है, और जो पार्टिकल्स होते हैं आपके क्या होते हैं, एयर में फ्लोट करने लगते हैं, एयर में फ्लोट करने लगते हैं। इस एयर में फ्लोट करने की वजह से ही हम इसको बोलते हैं फ्लूइडाइज स्टेट। क्या बोलते हैं, इस स्टेट को हम मेनली बोलते हैं फ्लूइडाइज स्टेट। दैट्स वाई इसका नाम आपका पड़ा फ्लूइड बेड या फिर फ्लूइडाइज बेड ड्रायर। नेक्स्ट वन इज स्प्रे ड्रायर एंड लास्ट वन इज फ्लैश ड्रायर। ओके बच्चों, करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका फ्रीज ड्रायर। क्या है आपका करेक्ट आंसर, दैट इज फ्रीज ड्रायर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो भी हमारे टाइप्स ऑफ ड्रायर और उनकी मैकेनिज्म है। सबसे पहला हमारा स्टैटिक बेड ड्रायर, जिसमें हमारा ट्रे ड्रायर आता है, और दूसरा आता है आपका फ्रीज ड्रायर। ट्रे ड्रायर आपका सिंपल सा एग्जांपल है, और जो आपके हॉट एयर अवंस होते हैं वो आपके ट्रे ड्रायर्स के ही एग्जांपल हैं, कि उसमें यूजुअली क्या है आपका, कि सिंपल आपका प्रोडक्ट रखा हुआ है, किसी भी तरीके का उसमें कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं हो रहा है। ओके, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके, जो आपके ट्रे ड्रायर होते हैं, और कई बार जो आपके बड़े बड़े ट्रे ड्रायर्स होते हैं उसमें क्या करना पड़ता है, अपर और लोअर पोर्शन पे आपका क्या है, हीटर्स होते हैं। तो करते क्या है यहाँ पे, जो अपर और लोअर पोर्शन के जो आपके जो भी प्रोडक्ट जो सबसे पहले उनके कांटेक्ट में आता है, उन्हें टाइम टाइम पे हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते रहते हैं, जो भी मिडिल में आपके वहाँ पे ट्रेज हैं। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से वहाँ पे आपके प्रोडक्ट के डिग्रेड होने या बर्न होने के चांसेस ज़्यादा है। दैट्स वाई ये थोड़ा आपका टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। ओके चलो बच्चों, नेक्स्ट आपका मूविंग बेड ड्रायर, जिसमें आपका ड्रम ड्रायर यूज किया जाता है। ड्रम ड्रायर में क्या होता है आपका, कुछ इस तरीके का होता है, नीचे यहाँ पे आपका एक ये डिवाइस होती है ऐसे, और इसी में आपका क्या होता है, स्लरी जो होती है, जो भी आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो अटैच होता है, और ये ड्रम हॉट होता है। क्या होता है, हॉट होता है। इस पर आपका ये ऐसे रोटेट करता है। इस यहीं पे आता है आपका डॉक्टर्स नाइफ। क्या आता है, डॉक्टर्स नाइफ, जो कि क्या करता है आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको स्क्रैच आउट करता है। क्या करता है, लास्ट में जो आपका ड्राई होके आता है, यहाँ पे आपका डॉक्टर्स नाइफ अटैच रहता है, और वो इसको मेनली क्या करता है, रिमूव करता है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा क्या, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर। फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, इसमें मेनली क्या होता है आपका, जो भी मतलब पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये देखिए लिखा भी हुआ है, अपवर्ड मूवमेंट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या आता है, न्यूमेटिक ड्रायर। न्यूमेटिक ड्रायर इसलिए हम दिए हैं इसका नाम, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपके न्यूमेटिक पंप मेनली वैक्यूम क्रिएट करते हैं। दैट्स वाई ये आपका क्या है, न्यूमेटिक ड्रायर्स हमने इसका नाम दिया है। रैपिड ड्राइंग यहाँ पे होती है, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक ड्रायर के जो आपके टाइप हैं उसका एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाइक मूविंग का आपका ड्रम ड्रायर है, फ्लूइडाइज का आपका फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, एंड न्यूमेटिक का आपका स्प्रे ड्रायर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन सरफेस एरिया एंड पोर स्ट्रक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर। यानी कि जो भी आपके फार्मास्यूटिकल पाउडर्स हैं उनका सरफेस एरिया और पोर स्ट्रक्चर पता करने के लिए हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज किया जाता है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, काउल्टर काउंटर, एंडरसन पीपेट, एंडरसन एपरेटस भी बोलते हैं इसको, ये सेडिमेंटेशन पे काम करता है। ओके नेक्स्ट आता है आपका क्या, क्वांटासॉब, एंड लास्ट वन इज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। ये भी आपका पार्टिकल साइज को पता करने के लिए मेनली यूज किया जाता है। चलिए तो बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका क्वांटासॉब। क्या है, क्वांटासॉब है। क्यों है ये देखते हैं। सबसे पहले तो सरफेस एरिया मेजर्ड बाई, ठीक है, आपका एड्जॉर्प्शन मेथड से भी होता है, ठीक है, और आपके एयर परमिएबिलिटी मेथड। ओके चलिए अब यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज किया जाता है, दैट इज बीईटी, बेड थ्योरी भी बोलते हैं। ब्रूनर एमेट टेलर इसका पूरा नाम है। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ये थ्योरी दी थी। एंड देन नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या, एयर परमिएबिलिटी मेथड में आपका पॉइजलिस इक्वेशन। एंड नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपका क्वांटासॉब यूज किया जाता है। ओके एंड डिटेक्टर में आपके थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। ओके चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन पे। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, इफ मैसेरेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग द ड्रग एंड सॉल्वेंट इज इन ए क्लोज वेसल, देन दिस मॉडिफिकेशन इज नोन एज, ठीक है, कि अगर जो आपका एक्सट्रैक्शन का जो आपका प्रोसेस है जिसमें आपका मैसेरेशन एक टाइप है, ठीक है, उसमें आप जो भी ड्रग और सॉल्वेंट, ठीक है, ड्रग और सॉल्वेंट दोनों हैं, इसको अगर हम एक क्लोज वेसल में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, डाइजेशन, रिफाइनिंग, एक्सप्रेशन एंड रेंडरिंग। तो अगर जब वर्ड आ जाए आपका क्लोज वेसल, क्या क्लोज वेसल, वो भी मैसेरेशन का मॉडिफाइड टाइप, तो वहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा डाइजेशन। क्या होगा, डाइजेशन होगा। सिंपल सा आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है।
कि एक सिंपल सी जेंटल हीट हम यूज करते हैं। अच्छा, ये हीट मेनली हम तब यूज करते हैं जब थोड़ा सा या फिर मॉडरेटली अगर हमारे टेम्परेचर इंक्रीज कराने से हमारा प्रोडक्ट डिग्रेड ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कराया और प्रोडक्ट डिग्रेड हो गया। इन सारी कंडीशन में मेनली हम कोल्ड परकोलेशन यूज करते हैं अगर हमारे प्रोडक्ट के डिग्रेड होने के चांसेस हैं। या फिर आपका क्या होता है, आपके कोल्ड कंप्रेस्ड मेथड भी होता है। इसमें क्या होते हैं, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जो भी हमारे वहाँ पे क्या है हमारे पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं, उनके डिग्रेड होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, चलो, लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉर्फिन। चलिए, अब मॉर्फिन की बात आ ही गई है तो थोड़ा सा मॉर्फिन के बारे में भी बात कर लेते हैं। मॉर्फिन क्या है बच्चों, हमें पता है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है। ठीक है, ऑब्टेन किससे होता है आपका, पॉपी। क्या होता है आपका, पॉपी होता है। ठीक है, पॉपी प्लांट जो होता है आपका, ठीक है, इस पे जब भी हम क्या कराते हैं, इंसीजन कराते हैं। क्या कराते हैं, इंसीजन कराते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा जा चुका है वो यहीं पे बन रहा है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इंसीजन कराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नस्टर बोलते हैं। ठीक है, अब इंसीजन करा दिया, इंसीजन कराने के बाद जो लैटेक्स है, क्या है, लैटेक्स है, ठीक है, वो क्या होता है, उसी की हम प्रोसेसिंग कराते हैं। तो हमारा जो भी हीरोइन बनना हुआ, ठीक है, जो भी हमारी वहाँ पे चीज़ें बनी हुई वो सारी बनती हैं, मॉर्फिन वगैरह। ठीक है, पेपावर्स सोमनीफेरम फैमिली पेपावरेसी। अब दूसरा आ जाता है आपका यहाँ पे नस्टर हुआ। दूसरा, उस जो आपका स्केच पोर्शन है वहाँ पे उसको कलेक्ट करने के लिए आपका क्या यूज किया जाता है, तो वहाँ पे आपका चरपला यूज किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आपकी मॉर्फिन की जो भी कल्टीवेशन कलेक्शन है ऑफिशियली कहाँ होती है, तो ऑफिशियली ये मेनली आपकी दो ही जगह होती है, तो गाजीपुर और नीमच, जो कि वर्तमान क्या ये आपका मध्य प्रदेश में है नीमच, और गाजीपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द बिलो मेंशन्ड कॉम्प्लेक्स इज नॉट द टाइप ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड्स। ओके, यहाँ पे जो आपके नीचे मेंशन्ड कंपाउंड हैं इसमें से कौन सा, विच कॉम्प्लेक्स इज नॉट द टाइप ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड्स, इसमें कौन सा आपका कंपाउंड है जो आपका इंक्लूजन कंपाउंड्स का टाइप नहीं है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है। ऑप्शन है आपके चैनल लैटिस टाइप। ओके, सेकंड क्या है आपका क्वीनहाइड्रोन कॉम्प्लेक्स, थर्ड है आपका लेयर टाइप, एंड लास्ट वन इज क्लेथरेट्स। क्या है आपका, क्लेथरेट्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों क्वीनहाइड्रोन कॉम्प्लेक्स। क्या है, क्वीनहाइड्रोन कॉम्प्लेक्स कैसे है, चलिए सिंपल सा हमारा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। किसकी बात हो रही थी, इंक्लूजन कंपाउंड्स की बात हो रही थी। तो इंक्लूजन कंपाउंड्स में सिंपल हमारे क्लेथरेट्स आते हैं, चैनल लैटिस, लेयर, मोनोमोलिक्यूलर एंड मैक्रोमोलिक्यूलर। कहीं भी आपको यहाँ पे क्वीन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं दिखेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर आपका यही हुआ। ओके, क्वीन हाइड्रोन, जो कि आपका इंक्लूजन कंपाउंड्स का टाइप नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। मैच लिस्ट वन ऑफ यूनिट ऑपरेशन ऑफ क्रिस्टलाइजर विथ लिस्ट सेकेंड ऑफ प्रिंसिपल क्रिस्टलाइज प्रिंसिपल, ठीक है, ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइजर। कहने का मतलब एक कॉलम में आपका क्रिस्टलाइजर, दूसरे कॉलम में आपकी उसकी जो भी प्रॉपर्टी है या फिर जो भी प्रिंसिपल है वो मेंशन है। ओके, चलिए पहला आपका यहाँ पे दिया हुआ है स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर। ओके, अब इससे आपको मैच कराना है कि किससे इसकी प्रॉपर्टी आपकी क्या हो रही है, सिंपली मैच हो रही है। नेक्स्ट आपका क्या है, क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर, वैक्यूम क्रिस्टलाइजर, फोर्स सर्कुलेटिंग टाइप क्रिस्टलाइजर। ओके, चलिए बच्चों अब यहाँ पे देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, चलिए अगर हम बात करें स्वेंसन, किसकी, स्वेंसन वॉकर की, तो ये मेनली होता क्या है कि जिस डायरेक्शन में आपका जो भी हॉट सॉल्वेंट जो होता है वो आपका मूव करता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेटली क्या करते हैं हम, कूल सॉल्वेंट अपना वहाँ पे जो भी कूल मटेरियल है उसको फ्लो आउट कराते हैं। मिक्सिंग नहीं होती कहीं भी वहाँ पे किसी भी तरीके की, तो कूलिंग एलोन, क्या होगा यहाँ पे, कूलिंग एलोन। नेक्स्ट अगर बात करूँ बी में क्रिस्टलाइजर, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज, यहाँ पे हम क्या कराते हैं, इवेपोरेशन, जो भी हमारा सॉल्वेंट होता है उसको हम क्या कराते हैं, इवेपोरेट कराते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज वैक्यूम क्रिस्टलाइजर। क्या है, सी आपका वैक्यूम क्रिस्टलाइजर, इसमें होगा आपका क्या, एडियाबेटिक, क्या, एडियाबेटिक इवेपोरेटिव कूलिंग। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है, एडियाबेटिक का सिंपल सा मतलब होता है
कि उस पर्टिकुलर एक क्लोज सिस्टम है, उससे ना तो आपकी हीट या फिर किसी भी टाइप की एनर्जी बाहर जा रही है, ना तो आपकी हीट अंदर आएगी। ओके, इस पर्टिकुलर इस टाइप के सिस्टम को हम एडियाबेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्स सर्कुलेशन टाइप क्रिस्टलाइजर। अब लास्ट में आपका एक ही बचा, दैट इज हीट एक्सचेंज या फिर सेपरेशन सर्कुलेशन। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हुआ, करेक्ट आंसर हुआ आपका डी। क्या है आपका? डी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए ये रहे आपके एक्सप्लेनेशंस, जहाँ पे हमने जो भी यूज है उसका, जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनकी हमने बात की। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओरल इफिकेसी ऑफ सेबिन पोलियो वैक्सीन। एसपीवी जो आपका होता है पोलियो वैक्सीन, पोलियोमेलाइटिस आपके मेनली वायरस को मेनली किल करने के लिए, 2 बूंद जिंदगी की आप सभी ने पी ही होगी, ठीक है। कैन बी एडिक्यूटिवली एक्सप्लेन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके पहले भी पूछा हुआ है कि आपका जो सेबिन पोलियो वैक्सीन है, ठीक है, वो मेनली किस प्रोसेस से वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, ठीक है, किस प्रोसेस से वो आपकी एब्जॉर्ब होती है। तो पहला है आपका क्या? पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट एंड पिनोसाइटोसिस। क्या है आपका लास्ट में? पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस समझने से पहले थोड़ा सा आ जाते हैं हम इंडोसाइटोसिस पे। इंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब इंडोसाइटोसिस में आपके 2 पार्ट आते हैं, पहला आता है फैगोसाइटोसिस और दूसरा आता है आपका पिनोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस तो आपका मेनली क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स। जब सेल क्या होती है? सॉलिड पार्टिकल्स को इंगल्फ करती है, तो उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और किसी टाइप के सॉल्वेंट या फिर लिक्विड पार्टिकल को इंगल्फ कर रही है, दैट इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। उसको हम क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका डी, दैट इज पिनोसाइटोसिस। क्या है? पिनोसाइटोसिस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्लियरली मेंशन्ड है। सॉलिड पार्टिकल है, सिंपल। फैगोसाइटोसिस इंडोसाइटोसिस में आता है। ओके, अब इंडोसाइटोसिस आपका सिंपल सा मैकेनिज्म दिया है कि आपके जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स होते हैं उनको सेल में क्या होना? मेनली आपका इंगल्फ कराना, वही आपका क्या कहलाता है? आपका सिंपल इंडोसाइटोसिस कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्पस्कुलर और वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट भी हम इसको बोलते हैं। ये आपकी दोनों मैकेनिज्म्स हो गई, लाइक आपका पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। लास्ट में आपका रिसेप्टर मीडिएटेड आपका इंडोसाइटोसिस, जहाँ पे आपके रिसेप्टर्स इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। ओके,